नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मैथ का क्लास पढ़ रहे थे और मैथ के क्लास में हमने आप लोग को नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था। नंबर सिस्टम में हम लोग 3 वीडियो देख चुके थे और हम आज पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इकाई यूनिट नंबर के संख्या के बारे में बताया था। उसके बाद हम जो है नए टॉपिक कुछ विशेष फार्मूला, कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ मैथ ऐसे आपको मिलेंगे जो फार्मूला बेस होंगे। जब तक इन फार्मूलों को आपको जानकारी नहीं होगा, जब तक ये फार्मूला आप नहीं जान पाएंगे तो मैथ्स बनाने में कठिनाई होगी। तो दोस्तों, पहले मैं ये फार्मूला के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, विस्तार रूप से बता दें, उसके बाद हम इस पर जो मैथ आएगा उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें लिखा हुआ है कुछ विशेष सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो दोस्तों, कौन वो फार्मूला है जो एग्जाम से रिलेटेड है? तो देखिए, होता क्या है दोस्तों, कभी कभार आप देखे होंगे कि एक फार्मूला है उसको लिखने के कई तरीके होते हैं और नहीं उस तरीकों को मालूम होता है तो लोग गलती कर देते हैं कि ये फार्मूला कहां से आ गया। तो दोस्तों, आज उन्हीं हम फार्मूलों को विस्तार रूप से एक्सप्लेन करके हम समझेंगे। चलिए, तो पहला फार्मूला है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अंक का पावर हो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a प्लस बी एक तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को दूसरा तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो सबसे ज्यादा चर्चित होता है, यही लोग फार्मूला याद रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको और लिख सकते हैं a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब प्लस में इधर उधर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दोस्तों, कहां पर 2ab प्रयोग होता है, कहां पर 4ab प्रयोग होता है, इसको ध्यान में भी रखिएगा। तो दोस्तों, हमने पहला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह से इसको हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। कह रहा है कि a माइनस बी और a माइनस बी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग प्लस में 2 बार इसको लिखे थे, क्योंकि घात है, 2 बार पावर है। चलिए, उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब माइनस का चिन्ह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, माइनस को पहले लेके चलाते हैं और प्लस को बाद में। फिर कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मैं दोस्तों इसको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा फिर आगे। चलिए, फिर कह रहा है तीसरा फॉर्मूला जो है दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चौथा कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे जो हूबहू इसी बेस पर आधारित होते हैं। चलिए, आगे है दोस्तों, कह रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी। कहने का मतलब है कि a प्लस बी कोष्ट में और a माइनस बी बीच में कुछ नहीं, तो इंटू का चिन्ह होता है। तो एक बार जोड़ और एक बार घटाओ जब कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर कह रहा है दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब कहने का मतलब कि 3 बार। तो इसको हम a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 बार भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसको ऐसे लिखेंगे कि a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी शुरू में आएगा और b क्यूब लास्ट में चला जाएगा। चलिए, इसको और लिख सकते हैं
कि ए क्यू प्लस बी क्यू। और दोस्तों इसको जब हम पोस्ट तुरेंगे, ब्रैकेट तुरेंगे, तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी तरह दोस्तों जब प्लस का हम देखें तो एक माइनस वाला देखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो दोस्तों प्लस वाला में सभी जगह आपने देखा कि प्लस हुआ, उसी तरह माइनस वाला में सभी जगह माइनस है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको याद रखिएगा। फिर करा है कि ए क्यू माइनस 3ab, ए माइनस बी को पहले लिख दिए और माइनस बी क्यू को लास्ट में लिख दिए, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। फिर करा है दोस्तों कि ए माइनस बी का होल क्यू, इसको एक तरह से लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू। और जब दोस्तों इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3a² बी और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3ab², तो एक फॉर्मूला ये होगा दोस्तों। फिर कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। इसको दोस्तों एक तरह से और लिख सकते हैं कि a प्लस बी, a², पहले प्लस वाला लिख देंगे प्लस b² और बाद में माइनस ए बी, ये भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, दोस्तों प्लस के बाद हम माइनस देखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके बारे में कह रहा है कि a माइनस बी, अगर माइनस का पूछ रहा है तो दोस्तों बाहर माइनस होता है, प्लस का पूछे तो बाहर प्लस होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। तो उसके बाद है a² प्लस ए बी प्लस b²। तो दोस्तों जब बाहर माइनस होता है तो अंदर सब क्या होता है, प्लस होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a माइनस बी, a² प्लस b² और बाद में कर देंगे ए बी। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो इस फॉर्मूला का प्रयोग हम करेंगे, जो इसमें मैथ आएगा उसको बनाने के लिए, तो हम लोग जैसा कि बताया था कुछ विशेष सूत्र। तो दोस्तों इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके जो चैप्टर है नंबर सिस्टम उसमें बहुत कार्य करेगा, बहुत आपको उपयोगी होगा। अब है दोस्तों कि इसके अलावे 2-3 फॉर्मूले और हैं जो आपको एग्जाम में आएगा, उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो 9 तक देख लिए हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगले फॉर्मूले को। तो दोस्तों अब हम अगले फॉर्मूला देखते हैं। कह रहा है कि अभी तक हम लोग 2 तक देखे थे, ए और बी, सभी फॉर्मूले में हम देखा कि केवल ए और बी का चर्चा था। अब देखेंगे कभी कभी 3 वाले प्रश्न आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन देता है 10 नंबर हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। या इसी को दूसरे तरीका से दोस्तों हम लिखते हैं कि a² प्लस b² प्लस c²। अब देख रहे हैं दोस्तों जैसा कि सब में 2 छिपा हुआ है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब भागा देना, सबको हम 2 अलग निकाल लेंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। तो दोस्तों हम इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम लोग आपको 10 में बताया कि फार्मूला 10 का यहाँ इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कभी कभार एग्जाम में क्या है कि क्यू भी पूछ दिया जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। तो होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। दोस्तों आपने देखा कि अभी स्क्वायर वाला था, अभी क्यू वाला हो गया। तो क्यू वाला का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। उसके बाद है दोस्तों 12 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है क्या, एक फॉर्मूला आएगा आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab।
अगर इतना लिखा रहेगा तो इसका मान क्या होता होगा? तो दोस्तों इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी, और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दोस्तों माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सॉरी दोस्तों, सभी माइनस होता है। ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। तो हम लोग देखे कि 9 फॉर्मूला पीछे पहले बताएं, और 10, 11, 12 इस फॉर्मूला का भी आप लोग दोस्तों प्रयोग कीजिएगा, एग्जाम में आएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब है दोस्तों 12 के बाद देखते हैं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। होता क्या है दोस्तों कि जब फॉर्मूला याद रहता है तो एग्जाम में जो है मैथ्स वो बनाने आसान हो जाते हैं। चलिए अब क्या करा है दोस्तों, एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये प्लस का 2ab अगर इधर माइनस में आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इधर बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों एक फॉर्मूला ये है एग्जाम में, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2ab कब प्रयोग होता है। तो इस कंडीशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab होता है। 2ab किसमें? माइनस में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए कैसे। जैसे हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, बोलिए आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। प्लस के केस में प्लस और माइनस के केस में माइनस। तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे और ये माइनस 2ab जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, और इधर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह पर सेम ही आया, लेकिन अंतर क्या है दोस्तों कि जब a प्लस बी मतलब प्लस बीच में रहेगा तो बाहर माइनस होगा, जब अंदर में प्लस होगा तो माइनस बाहर होगा। दोस्तों एक कंडीशन फॉर्मूला ये है, और इसी का एक फॉर्मूला है कि जब अंदर में माइनस होगा तो बाहर में क्या होगा, प्लस। तो दोस्तों आपने देखा कि कहां पर 2ab का प्रयोग होता है, और इसके पिछले मैंने बताया था कि एक जगह आया था 4ab, तो 4ab का प्रयोग कहां होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का जो इस चैप्टर में मैथ्स आने वाले इस पर आधारित, हालांकि इसको हम कहते हैं एल्जेब्रा फार्मूला, बीजगणित का फार्मूला है, लेकिन नंबर सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इस पर मैथ आधारित मिलता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ बेहतर समझाएं और हम चाहें कि इसको बता दे और बताएं आपको, ताकि आगे आपको इसका उपयोगी हो। चलिए तो दोस्तों अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर फार्मूला पर आधारित मैथ्स आपको मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितने भी फार्मूले हैं उसको आप याद कर लीजिए। याद करने से क्या होगा दोस्तों कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पर आधारित, तो आप तुरंत बना लीजिएगा। अगर आप इस फार्मूले को नहीं याद करते हैं तो मैथ्स बहुत कठिन हो जाएंगे आपके लिए। जैसे दोस्तों मैं एक मैथ बता देता हूं, इस पर आधारित किस तरह से इस फार्मूले पर मैथ्स आ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों एक देखिएगा, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बट्टा में 867 गुने 289। अब देखिए दोस्तों, देख के लग रहा है कि कितना बड़ा मैथ है। इसको जोड़ के कौन स्क्वायर कर ले जाए, इसको घटा के कौन स्क्वायर कर ले जाए, बहुत कठिन हो जाएगा। इसको गुना करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों करते क्या है कि जब मैथ्स आप बनाइए तो ध्यान दीजिए कि इसमें कितने प्रकार के अंक है। तो आप देख रहे हैं कि 867 867 867 सभी जगह आ रहा है। 289 289 289 एक अलग अंक आ रहा है।
तो दोस्तों एक को आप ए मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए बी। तो इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए गुने बी। अब देखिए दोस्तों, हमने एक फार्मूला बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab बटा में ए बी से बी कट गया तो डायरेक्ट है दोस्तों 4 आंसर। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर इतना का मान इतना आप कैसे लिख दिए। तो दोस्तों मैंने फार्मूला में आपको बताया था कि इसको रट लीजिए कि ये होता है। ऐसे इसको अगर प्रूफ किया जाए तो किस तरह से प्रूफ होगा दोस्तों, मैं उसको बता देता हूं। चलिए देखिएगा दोस्तों, इसको किस तरह से इसको हम प्रयोग करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही था दोस्तों। बताइए कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। देखिए दोस्तों, प्लस और माइनस क्या होता है कि कट जाता है, प्लस और माइनस क्या होता है कट जाता है। तो बी स्क्वायर कट गया। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ और प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस प्लस कट गया तो बचा 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कितना का मान कितना होता है 4ab, और यहाँ प्रूफ हो गया। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से इसके फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मैथ्स लेते हैं दोस्तों, उसको कैसे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कह रहा है दोस्तों कि 956, ध्यान दीजिएगा, 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटा में 956 गुने 956 प्लस 479 गुने 479। अब इतना जोड़ के स्क्वायर करना दोस्तों कठिन हो जाएगा, इतना घटा के स्क्वायर करना कठिन होगा। इसको गुना करना है, इसको गुना करना है और जोड़ना है, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होगा। तो जब देखिए कि अंक जैसे 956 एक जगह, फिर 956 एक अंक बार बार आए, फिर उसी तरह से कोई अंक बार बार दोबारा आए, तो आप ए को ए मान लीजिए, ए को क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए गुने ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी गुने बी, तो बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बराबर हम कुछ फॉर्मूला बताए थे। इसके बदले फॉर्मूला था कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए से ए कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो बचा कितना दोस्तों 2 आपका कितना हो गया आंसर हो गया। अब इसको किस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला बना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से दोस्तों। तो मैं समझा देता हूं, फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं प्रूफ के साथ। चलिए प्रूफ करते हैं यहां। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी को प्रूफ करना है दोस्तों। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए दोस्तों, प्लस का 2ab माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस का 2ab, ये कट जाएगा प्लस माइनस, बचा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एगो ए स्क्वायर एगो स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, एगो बी स्क्वायर एगो बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर। दोस्तों दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो किस तरह से फॉर्मूला प्रयोग हुआ दोस्तों आपने देख लिया। तो प्रूफ हो गया कि इतना का मान 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया प्रूफ। समझ गए दोस्तों किस तरह से फॉर्मूला का प्रयोग आएगा। तो इसलिए दोस्तों
मैं जितना फार्मूला बताया हूं सबको आप याद कर लीजिए, सब आपका फार्मूला उपयोगी होने वाला है इस चैप्टर में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई वीडियो देखिए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए जो आपको डाउट है, लाइक कीजिए, वीडियो हो सकता है जितने आप लोग फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मैथ अब सीख सकते हैं। क्योंकि जो मैं चैनल बनाया हूं इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि वैसे स्टूडेंट जो मैथ से भागते हैं, मैथ ही नहीं मैं जीके, जीएस, रीजनिंग हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं विस्तार से, ढंग से समझा कर। तो आप इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और इस चैनल का प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो है सब वीडियो देखिए आप, इससे आपको अच्छी तैयारी होगी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।